अगर कोई इंसान बिना पूछे कुछ समझाने लगे, अगर कोई लीडर अपना ताकत गिनाने लगे, तो समझ लेना वो आदमी बाहर से कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अंदर से वो डर चुका है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, दुर्योधन के मन में पहले शुरू हो चुका था। अगर मैं आपसे कहूँ गीता का एक श्लोक आपको यह सिखा सकता है कि जो टॉक्सिक बॉस होते हैं वो कैसे सोचता है, डिक्टेटर क्यों गिरते हैं, फेक लीडर ज्यादा क्यों बोलते हैं और इंसान खुद को कैसे धोखा देता है, तो श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का 7वां श्लोक जीरो से हीरो तक समझेंगे। तो सीधी बात नो बकवास, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ श्रीमद् भगवत गीता का फुल PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और श्रीमद् भगवत गीता की पूरी किताब आप पढ़ सकते हैं। तो स्क्रिप्ट को मैंने अपने फोन में लिख रखा है, तो इसी के अंदर देख कर आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इसके श्लोक को पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का 7वां श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टाए तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान बर्वीमिते। इस श्लोक का अर्थ है, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मेरी सेना की उन प्रमुख योद्धाओं को सुनिए जिन्हें मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ ताकि आप उन्हें पहचान सकें। तो पहले हम समझ लेते हैं दुर्योधन कौन था। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई थी, जिसमें से दुर्योधन सबसे बड़ा था। तो दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य उन सभी के गुरु थे। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारे सेना में भी महान महान योद्धा हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपने योद्धाओं के नाम गिनाना चाह रहा है। दुर्योधन का यह बात कहने में बाहर से तो कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुल लगता है, लेकिन असल में यह डर का भाषा निकल रहा है। दुर्योधन डर रहा है, तभी वह अपने योद्धाओं के नाम गिनाना चाह रहा है। इस श्लोक में सबसे पहले आता है अस्माकं तु। अस्माकं तु का मतलब होता है लेकिन हमारी ओर। यह लेकिन बहुत खतरनाक होता है। जहाँ पर भी लेकिन लग जाता है तो लेकिन लग जाता है, लेकिन नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मैं पहले बॉडी बिल्डर था, लेकिन अब डाइट कम कर दिया हूँ, अब कर दिया हूँ डाइट कम, तो मतलब लेकिन यहाँ पर लग गया, तो लेकिन नहीं लगना चाहिए। यही दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, लेकिन नहीं लगना चाहिए। लेकिन लग गया तो युद्ध परास्त हो जाओगे। अगर साइकोलॉजिकल बात करें, जब कोई कहता है हाँ वो स्ट्रांग है लेकिन हम भी कम नहीं, हम भी मतलब न लगाओ, कहो कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके पास सब है लेकिन मेरे पास भी। दूसरे को अपने से महान मत बनने दो। एक कोई सेलिब्रिटी था, वो कह रहा था कि अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरे के बारे में नेगेटिव मत सोचो। जब आप किसी युद्ध को, किसी चीज को हार रहे हो, तो ये मत सोचो कि उसको कैसे हम हराएं, ये सोचो कि इसमें मैं कैसे जीत सकता हूँ। लेकिन नहीं आना चाहिए। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनको लेकिन नहीं चाहिए। और अब आता है द्विजोत्तमा। द्विजोत्तमा का मतलब होता है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कह रहा है, तो यहाँ पे नकली सम्मान की थोड़ी फीलिंग आ रही है। तो दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य को नकली सम्मान दे रहा है, लेकिन सच्चाई द्रोण का अपमान किया गया है, उन्हें नीचा दिखाया गया है, उनसे जबरदस्ती युद्ध कराया गया है। यह सम्मान नहीं, यह मैनिपुलेशन है। अगर आजकल के रियल लाइफ से इसको रिलेट करें, तो जब बॉस कहता है कि आप सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय हैं, आप सबसे वैल्यूएबल मैनेजर हैं, लेकिन सैलरी कम देता है, रिस्पेक्ट जीरो करता है, तो समझ लेना वही दुर्योधन वाली भाषा बोल रहा है। मैं पर्सनली आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको अपने मौके पर याद करे, कॉल करे, मैसेज करे, टेक्स्ट करे, जो भी करे, बुलाए, तो उसको जस्ट ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो दोस्त नहीं दुश्मन है। फोन पे तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, वो आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, वो आपको अपना गुलाम बनाना चाहेंगे, तो उनको जस्ट ब्लॉक कर दो। वो दुर्योधन की भाषा बोल रहा है। और अब यहाँ पे आता है नायका मम सैन्यस्य। यहाँ दुर्योधन बार बार कहता है मेरी सेना। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है सेना राष्ट्र की होती है, लेकिन दुर्योधन उसे अपनी मान रहा है। गीता का गहरा सत्य मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। जहाँ मेरा ज्यादा हो जाता है वहाँ धर्म मर जाता है। और अब लास्ट में आता है संज्ञार्थम तन बर्वीमिते। तो दुर्योधन कहता है मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहचान सकें। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उनकी योद्धा बल को, उनकी शक्ति को पहचान सके। लेकिन यहाँ पे सवाल यह उठता है, द्रोण जैसे गुरु को क्या अपने ही शिष्यों की पहचान नहीं है? पहचान की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है विश्वास की। अगर साइकोलॉजिकल बात करें, जब लीडर को लगता है कि लोग पूरी तरह कमिटेड नहीं,
लॉयल्टी डाउटफुल है तो वो बार बार याद दिलाता है तुम मेरी टीम में हो, तुम मेरी टीम में हो। मतलब यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है युद्ध मैदान में नहीं, दुर्योधन के दिमाग में पांडव पहले ही जीत चुके थे। तो यह जो श्लोक है ये रियल लाइफ में 101% लागू होता है। जब कोई मैनेजर बार बार अपनी टीम को गिनाता है, लॉयल्टी रिमाइंड कराता है, लॉयल्टी को याद दिलाता है, कंपैरिजन करता है, समझ लो वो खुद इनसिक्योर है। जो खुद ही इनसिक्योर होगा और दूसरे को सिक्योर कैसे करेगा। तो इस श्लोक को एंड करते करते इसकी आत्मा के बारे में हम बात कर लेते हैं। सच्चा लीडर अपनी ताकत गिनाता नहीं, लेकिन नकली लीडर भाषण देता है। श्रीमद् भगवद गीता यहाँ पे साफ कह रही है, धर्म शांत रहता है, धर्म शांत रहता है, अधर्म शोर मचाता है, और जो ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा डरा होता है। तो आप सभी को शोर नहीं मचाना है, डरना नहीं है, जो भी करो शांत से करो। जब इंसान को लगता है कि सच उसके खिलाफ जा रहा है तो वह लेकिन जोड़ता है। महाभारत के युद्ध से पहले कोई तीर नहीं चली, कोई तलवार नहीं चला, लेकिन एक युद्ध चालू हो गया था, वो था मन का युद्ध। तो आप सभी को मन पे अपने विजय पाना है। अगर युद्ध शुरू होता है तो आप सभी को अपने मन पर विजय पाना है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा हरि बोल।